बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हमारे पास ये दो रेक्टेंगल्स हैं और इनमें हमने फर्स्ट वन में हमने ए और बी की, और सेकंड पार्ट जो है इसका बी पार्ट, उसमें हमारे पास जो है वो सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास इनमें अननोन्स हैं। तो अगर हमें रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज़ का पता हो तो यहाँ पे जो कॉर्नर एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। कोई भी एंगल है इसमें जो है वो सारे के सारे एंगल राइट एंगल हैं किसी भी कॉर्नर में। तो अगर हम ये दो एंगल्स लेते हैं ए और 54, तो इनका सम भी हमारे पास राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से हमें ये भी पता है या होना चाहिए कि ए बी और सी डी या डी सी साइड जो हैं वो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इसी तरह से ये ए डी और बी सी साइड्स भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस तरह से हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ का पता हो। और अगर हम बुक से देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे पेज नंबर 270 है। इसमें हमारे पास रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। अगर हम उनको एक मरतबा रिमाइंड कर लें तो इजीली हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कॉर्नर एंगल क्योंकि राइट एंगल है, इस वजह से हम इन दोनों का सम लेते हैं ए डिग्री और 54 डिग्री का, तो ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। इस तरह से हमारे पास ए डिग्री जो है वो 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 54 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली बारो लेना पड़ेगा। 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 माइनस 5 3 आएगा। तो हमारे पास ए डिग्री 36 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से अननोन ए जो है वो 36 के इक्वल आ जाएगा। अब बी की बारी है। अगर हमने बी फाइंड आउट करना है तो चूंकि ये ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, बी और ए एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के दरमियान में ए सी ट्रांसवर्सल है और इसके ये वाले एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो बी डिग्री है दैट इज़ इक्वल टू ए डिग्री, और ए डिग्री जो है दैट इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। ए डिग्री 36 डिग्री के इक्वल है, और हम इन्हें लिख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स, ताकि हमें याद रहे कि ये कौन से एंगल्स हैं। तो उसके बाद जो है वो बी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो डिग्री का साइन दोनों साइड से जो डिग्री रिमूव हो जाएगा, तो बी जो है वो 36 के इक्वल आ जाएगा। अगले पार्ट में हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है ये भी, और इसमें हम देखते हैं कि हमने सी और डी अननोन्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम देखें कि सी और 39 डिग्री, और ये क्योंकि कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, इस वजह से ये हम अगर ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं बी सी ई को, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल बी सी ई, तो ये वाले एंगल का सम जो है सी डिग्री प्लस 39 डिग्री और प्लस हमारे पास ये 90 डिग्री आ जाएगा। इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दूसरी साइड पे जाके 39 डिग्री भी इसमें से माइनस हो जाएगा और 90 डिग्री भी इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सी डिग्री जो है वो 180 डिग्री में से 39 डिग्री अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे साइड पे हम माइनस कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी, बारो लेंगे, 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 3 4, 141। उसमें से फर्दर 90 जो है वो माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 114 माइनस 9 5 आ जाएगा। ये हमारे पास 51 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से डिग्री का साइन हम लीव कर देंगे दोनों साइड से, तो सी हमारे पास 51 के इक्वल आ जाएगा। आगे चलते हैं तो डी है। तो यहाँ पे हमारे पास सी डी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम सी की हेल्प से ही डी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल जो है यहाँ पे एक कॉर्नर में एंगल, ये और ये अल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे।
और अगर हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास ये भी एक ट्रायंगल आ जाएगी CED या CDE एक ट्रायंगल होगी, और उसके ऊपर भी सेम ही फार्मूला यूज़ करके एंगल सम ऑफ ट्रायंगल हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो है जी DCE। हम देखते हैं एंगल DCE हमारे पास आ जाएगा C डिग्री के इक्वल, DCE C डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और C डिग्री हमारे पास 51 डिग्री के इक्वल है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से हमारे पास ये फिर आ गया 51 डिग्री। अब हम इन तीनों का सम ले लेते हैं कि हमारे पास आ जाएगा, अगर यहाँ पे राइट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा कि 51 डिग्री ये आ गया है, ताकि हमें जो है वो क्लियर हो जाए। तो हमारे पास ट्रायंगल जो है वो CDE में हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल CDE, या डायरेक्ट भी D डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 51 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा D डिग्री, डेट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और उसमें से माइनस कर देंगे 78 डिग्री, और उसमें से माइनस कर देंगे 51 डिग्री। तो D डिग्री हमारे पास आ जाएगा जी 180 में से 78 माइनस कर देंगे तो 102 डिग्री आ जाएगा, और 102 में से 51 माइनस करेंगे तो 2 - 1 1 और 10 - 5 5 आ जाएगा। तो D डिग्री जो है वो हमारे पास 51 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से D जो है वो 51 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। इसके अलावा जो है वो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो बेहतर हैं, और दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।